जब अल्लाह के वली ने गुस्से में उखाड़ फेंका रेलवे ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने गुस्से में उखाड़ फेंका रेलवे ट्रैक। फिर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने उत्तर प्रदेश, योगी के शहर उत्तर प्रदेश से एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जहां एक अल्लाह के वली ने गुस्से में उखाड़ फेंका रेलवे ट्रैक। और उसके बाद दोस्तों जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में आज बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर यकीनन आपका सीना गदगद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ये वीडियो उत्तर प्रदेश से आ रही है दोस्तों, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है। दोस्तों जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों रहमतों और बरकतों वाला महीना चल रहा है और इसी रहमतों बरकतों वाले महीने में दोस्तों एक अल्लाह के वली की सनसनीखेज करामत भी सुन ले। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह की है। जी हाँ दोस्तों, हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असल नाम सैयद क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। दोस्तों हजरत सैयद क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल मुनव्वरा से सैयद मसूद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ लगभग 525 हिजरी को भारत आए और भारत आने के बाद दोस्तों वो लखनऊ में रह गए। लखनऊ में रहने के बाद दोस्तों खल्क़े खुदा को वो मदद करते रहे और उसके बाद लखनऊ में उत्तर प्रदेश में वो खम्मन पीर के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों इनकी दरगाह शरीफ बिल्कुल रेलवे स्टेशन से लगी हुई है, लखनऊ रेलवे स्टेशन से लगी हुई है। दोस्तों आप तस्वीरें देख सकते हैं और इनकी जो बड़ी करामत है दोस्तों कि आखिर क्यों इन्होंने रेलवे स्टेशन को उखाड़ फेंका था, और जब उखाड़ फेंका रेलवे स्टेशन तो फिर क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार रेलवे स्टेशन में मौजूद है और जिस समय ये रेलवे स्टेशन बन रही थी दोस्तों, उस वक्त भारत में अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा था। भारत के अंदर अंग्रेज रूल कर रहे थे और उसी अंग्रेजी हुकूमत में इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा था। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शुरू से इस तरीके का मजार दरगाह नहीं बना हुआ था, बल्कि एक कब्र शरीफ थी। और बहुत जमाना पहले, लगभग इनके बारे में बताया जाता है कि लगभग 900 साल पहले ये भारत की धरती में आए थे। तो दोस्तों अंग्रेजों से बहुत पहले ये भारत की धरती में आए थे और जब आए दोस्तों तो आने के बाद वो बंदे खुदा की मदद करते रहे, मखलूक खुदा को सही रास्ता बताते रहे और उसके बाद जब वो पर्दा फरमा गए तो उनका मजार शरीफ बना दिया गया उस ज़माने में दोस्तों। और उसके साथ ही एक तख्ती, एक पत्थर पे हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का सवाने हयात लिख दिया गया और उसको उनके कब्र के आगे लगा दिया गया। लेकिन 100 साल, 2 साल, 300 साल, 400 साल जमाना बीतता गया और इस दौरान वो कब्र जमीन में पूरी तरीके से धंस गई। इधर दोस्तों अंग्रेजों का जमाना आ गया। अब अंग्रेज यहाँ पर क्या कर देखे कि ये समतल जमीन है, उसको साफ सफाई किए ऊपर से और उसके बाद दोस्तों रेलवे की ट्रैक बिछा दिया। जैसे ही रेलवे की ट्रैक बिछाया कि दूसरे दिन जब हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ पर मजार शरीफ था, जहाँ पर कब्र शरीफ था, वो अब पूरी तरीके से दब चुका था दोस्तों। लेकिन उसी के ऊपर जैसे ही अंग्रेजों ने रेलवे की ट्रैक बिछाई और अंग्रेज चले गए, दूसरे दिन आकर देखते हैं कि वहाँ से रेलवे का पटरी पूरी तरीके से उखड़ा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों आप, एकदम लगी हुई रेलवे है, लेकिन अब थोड़ा सा क्रॉस कर दिया गया। पहले ये रेल की पटरी मजार शरीफ के ऊपर से ही बिछाई जा रही थी। तो दोस्तों ये रेल की पटरी पूरी उखड़ी हुई थी। अब अंग्रेज हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने कल इस पटरी को बिछाया था, आखिर इस पटरी के साथ ये क्या हुआ, किसने इस पटरी को उखाड़ा है। अब क्या था दोस्तों, वो फिर ये सोचने लगते हैं कि शायद भारत की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो देशभक्त भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं,
वही लोगों का ये काम होगा, उन्हीं लोगों ने इस पटरी को उखाड़ा होगा। फिर क्या था दोस्तों, दूसरे दिन भी उस पटरी को यहाँ पर बिछाया जाता है। बिछाने के बाद वो जाते हैं, फिर सुबह आकर देखते हैं कि पटरी कबड़ी पड़ी हुई है, उखड़ी पड़ी हुई है पटरी। फिर हैरान हो जाते हैं। तीसरी दिन बिछाया जाता है और तीसरी दिन भी अंग्रेज ये देखते हैं कि ये पटरी उखड़ी पड़ी है। अब दोस्तों अंग्रेज बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जाहो जलाल में आ जाते हैं। और इसी गुस्से के आलम में अंग्रेज का एक अफसर था, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आज की रात हम यहीं पर रहेंगे और छुप कर देखेंगे कि आखिर पटरी को उखाड़ता कौन है। फिर जो हुआ दोस्तों, जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। फिर क्या था दोस्तों, अंग्रेज अफसर फिर तीसरी दिन पटरी को बिछाने के बाद शाम जब हो जाती है तो अंग्रेज के अफसर क्या थे दोस्तों, वो छुप कर देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ आता कौन है और इन पटरियों को उखाड़ता कौन है। अभी देखें दोस्तों, रात ढलती है, आधी रात होती है, देखते हैं कि न कोई आदम न आदमजात, कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन एक बार रेलवे अंग्रेज अफसरों की नजर पड़ती है कि रेल की पटरी चटक रही है। अपने आप रेल की पटरी चटकने लगती है और चटकने के बाद दोस्तों वो वहां से उखड़ जाती है। इस चीज को देखा था तो अंग्रेजों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह अंग्रेज वहां पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरी पावर है और इसके ऊपर से पटरी बिछाया नहीं जा सकता है, कोई पावर यहाँ पर काम कर रहा है। फिर क्या था दोस्तों, उस जगह की खुदाई होने लगती है। जब उस जगह की खुदाई होती है दोस्तों, तो हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये मजार शरीफ जो दब चुका था, वो दरगाह, वो कब्र निकलता है और उसके बाद उसी के सामने पत्थर में वो लिखा, इनके बारे में लिखा हुआ तमाम चीजें निकलता है, जानकारी निकलता है। जब ये जानकारी और ये कब्र निकल जाता है तो अंग्रेज कहते हैं कि यही वजह थी जिसकी वजह से ये कब्र के ऊपर ये पटरी बिछ जा रही थी, जिसके वजह से ये अल्लाह के वली इसको उखाड़ रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अल्लाह के वली के उसी कब्र को उसके ऊपर कर दिया जाता है और रेलवे ट्रैक को बगल से निकाल दिया जाता है। जब रेलवे ट्रैक को बगल से निकाला जाता है तो फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक उखड़ती नहीं है दोस्तों। और आज भी हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह लखनऊ के रेलवे स्टेशन में आज भी मौजूद है। और इस दरगाह के साथ साथ दोस्तों मस्जिद है जहां 5 वक्त की नमाज भी होती है। तो आप भी दोस्तों जाएं और हजरत खम्मन पीर के फैज से फैजियाब हो। इस दरगाह को आज भी आप देख सकते हैं। क्या आपने पहले इस दरगाह को देखा है तो कमेंट में बताएं।